एक बहुत पुराने समय की बात है, जब जंगल इतने घने होते थे कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। ऐसे ही एक हरे भरे शांत जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग बहुत सीधे सादे और मिलनसार थे। यहीं पर कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। कृष्णा केवल गांव के सबसे मेहनती लड़कों में से एक नहीं था, बल्कि उसका दिल भी सोने का था। वो बहुत दयालु था, इतना दयालु कि उसकी एक खास आदत थी। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी परेशानी क्यों ना उठानी पड़े, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। उसके दोस्त और परिवार वाले अक्सर उसे समझाते, कृष्णा, अपनी जरूरतों का भी तो ध्यान रखा कर, तू हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन कृष्णा किसी की नहीं सुनता था। उसके लिए दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी। गांव के पास जंगल से निकलकर एक रहस्यमयी बदसूरत सी लड़की आई। वो इतनी कमजोर दिख रही थी कि देखकर ही दया आती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में गहरी उदासी छाई थी, जैसे उसने जीवन में बहुत दुख देखे हों। गांव के सभी लोग उसे देखकर दूर हट गए। वे डर रहे थे कि पता नहीं ये लड़की कौन सी मुसीबत लेकर आई है। न जाने कहां से आ गई, कोई फुसफुसा ये तो कोई परेशानी ही होगी। लेकिन कृष्णा का दिल उस लड़की को देखकर पिघल गया। उसे उस पर बहुत दया आई। उसने बिना सोचे समझे लड़की को अपने घर ले जाकर उसे गर्मा गर्म खाना दिया और उसके घावों पर बड़े प्यार से मरहम लगाया। लड़की ने खाने के बाद कृष्णा को कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और धीमी आवाज में धन्यवाद दिया। उसके दिमाग में बस यही बात थी कि इस बेचारी लड़की की मदद करनी है। अगले दिन सुबह होते ही कृष्णा और उस लड़की ने अपनी लंबी और कठिन यात्रा शुरू की। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खतरों से भरा हुआ था। उन्हें घने काले जंगलों से गुजरना पड़ा। यात्रा के दौरान लड़की ने कृष्णा को कई अजीब और अद्भुत कहानियां सुनाई। ये कहानियां जादू, प्राचीन रहस्यों और दूर के राज्यों से भरी हुई थी। लड़की ने बताया कि वो एक प्राचीन ज्ञान की रखवाला है और उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही विशेष गुप्त मार्ग की आवश्यकता है। कृष्णा को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस उसकी बातों को सुनता रहा और उसके साथ चलता रहा। उसे लगा कि शायद ये जंगल के प्रभाव के कारण है या शायद लड़की थक गई है। एक ठंडी रात, जब वे एक गहरी गुफा में आराम कर रहे थे, जहां ठंडी हवा अंदर आती थी, तो लड़की ने कृष्णा को अपनी मुट्ठी में से एक चमकदार पत्थर निकाल कर दिखाया। पत्थर से एक अजीब सी अलौकिक रोशनी निकल रही थी, जो गुफा के अंधेरे को रोशन कर रही थी। लड़की ने बताया कि ये पत्थर उसे उसके घर तक ले जाएगा, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए एक शुद्ध दिल और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता होगी। यह केवल एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम करेगा जिसका दिल बिल्कुल साफ हो, उसने धीमी आवाज में कहा। कृष्णा को लगा कि वो इस पत्थर को कभी समझ नहीं पाएगा। वो बस उसे देखता रहा, उसकी चमक में खोया हुआ। कई दिनों और रातों की अथक यात्रा के बाद वे अंततः एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसका दूसरा किनारा मुश्किल से दिखाई दे रहा था और उसका प्रवाह इतना तेज था कि देखकर ही डर लगता था। कोई पुल नहीं था और नदी को पार करना लगभग असंभव लग रहा था। लड़की ने कृष्णा से कहा कि ये उनकी अंतिम चुनौती है। इस नदी के उस पार ही मेरा घर है कृष्णा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी।
कृष्णा निराश हो गया। उसने लड़की की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं अब और नहीं चल सकता। मेरी परीक्षाएं मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। मैं अब और जोखिम नहीं ले सकता। उसकी आवाज में थकान और निराशा साफ झलक रही थी। लड़की ने उसे समझाया, कृष्णा, कभी कभी हमें दूसरों की मदद करने के लिए खुद को भी दांव पर लगाना पड़ता है। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। उसने कृष्णा को एक गहरी सांस लेने और खुद पर विश्वास रखने के लिए कहा, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कृष्णा। उसने आत्मविश्वास से कहा, बस विश्वास करो। कृष्णा ने लड़की की बात मानी। उसने अपनी सारी बची हुई हिम्मत जुटाई, एक पल सोचा और फिर जय माता दी कहते हुए नदी के बर्फीले पानी में कूद गया। लड़की उसके पीछे पीछे कूद गई और जैसे ही वे नदी में उतरे, एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना घटी। चमकदार पत्थर की रोशनी अचानक तेज हो गई, इतनी तेज कि उसने पूरे वातावरण को रोशन कर दिया। नदी का भयानक पानी अचानक शांत हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। और फिर उनकी आंखों के सामने एक जादुई पुल प्रकट हुआ। ये पुल हवा में तैर रहा था और उसका रंग इंद्रधनुषी था। उस पर चलते हुए वे आसानी से नदी पार कर गए। नदी के उस पार पहुंचते ही लड़की के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसकी आंखों की उदासी पूरी तरह गायब हो गई थी और उसकी जगह एक नई चमक आ गई थी। और फिर कृष्णा की आंखों के सामने ही एक चमत्कार हुआ। लड़की का रूप बदलने लगा। उसकी बदसूरती पलक झपकते ही गायब हो गई। उसके फटे हुए कपड़े अचानक रेशमी और भव्य वस्त्रों में बदल गए। वो एक अद्भुत भव्य राजकुमारी में बदल गई। उसका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि कृष्णा बस उसे देखता ही रह गया। वो एक रानी की तरह दिखने लगी। उसके सिर पर एक छोटा सा ताज चमक रहा था। कृष्णा हैरान रह गया। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। राजकुमारी ने कृष्णा को बताया कि वो वास्तव में एक राजकुमारी थी, जिसे एक शक्तिशाली दुष्ट जादूगर ने बदसूरत बना दिया था। इस शाप को तोड़ने के लिए उसे एक शुद्ध दिल वाले व्यक्ति की मदद की आवश्यकता थी, जो निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करे, बिना किसी स्वार्थ के। और कृष्णा, राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थता ने ही इस शाप को तोड़ दिया है। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। राजकुमारी ने कृष्णा को धन्यवाद दिया और उसे अपने शानदार महल में रहने के लिए आमंत्रित किया, जो दूर एक पहाड़ी पर चमक रहा था। उसके पिता, उस राज्य के महान और शक्तिशाली राजा भी कृष्णा से मिलने आए। राजा कृष्णा की निस्वार्थता और साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कृष्णा से कहा, वीर कृष्णा, तुमने मेरी बेटी का जीवन बचाया है और हमारे राज्य में खुशियां लौटाई हैं। बताओ, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं? राजा की आंखों में कृष्णा के लिए बहुत सम्मान था। कृष्णा ने विनम्रता से कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए। महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वो केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर किया। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, उसने कहा। राजा उसकी इस निस्वार्थता से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने कृष्णा की ओर देखा और फिर अपनी बेटी की ओर। एक पल सोचा और फिर कृष्णा को अपनी बेटी राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। कृष्णा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो राजकुमारी के बाहरी सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि उसके अंदर की सुंदरता, उसके साहस और उसके धैर्य से भी प्रभावित था। कुछ समय बाद कृष्णा और राजकुमारी का विवाह महल में बड़े धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। विवाह के बाद कृष्णा अपने गांव वापस लौट आया और उसने अपनी अद्भुत कहानियां अपने दोस्तों और परिवार को सुनाई। वे सभी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना कृष्णा, जिसने हमेशा दूसरों की मदद की, एक राजकुमारी का पति बन गया है।
कृष्णा ने उन्हें समझाया कि कैसे दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करने से उसे न केवल एक राजकुमारी का प्यार मिला, बल्कि उसने खुद को भी बेहतर तरीके से समझा और अपनी क्षमताओं को पहचाना।